जगह अटलांटिक महासागर, तारीख 18 जून 2023। टाइटन नाम की एक पनडुब्बी 5 लोगों को टाइटैनिक जहाज़ का मलबा दिखाने ले गई थी। इस पनडुब्बी में मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट भी जाने वाले थे। मिस्टर बीस्ट ने 26 जून को ट्विटर पर एक स्क्रीनशॉट साझा किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें इम्प्लोड हुई इस पनडुब्बी की सवारी का न्योता भेजा गया था, लेकिन किसी वजह से उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। ट्वीट में मिस्टर बीस्ट ने लिखा है कि उन्हें ये सोचकर ही झुरझुरी आ जाती है कि क्या होता अगर वो इस यात्रा पर गए होते। पनडुब्बी टाइटन के बारे में इसके गायब होने के 5वें दिन यानी 22 जून 2023 को अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसके लापता होने की मुख्य वजह बताई। कोस्ट गार्ड ने साफ कर दिया कि टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले गई ये पनडुब्बी दुर्घटना का शिकार हो गई थी। कोस्ट गार्ड के मुताबिक ये दुर्घटना पनडुब्बी में हुए एक विस्फोट का नतीजा थी। विस्फोट भी ऐसा जिसने पनडुब्बी को अंदर से पिचका दिया। यह एक उल्टा यानी अंदर की ओर हुआ विस्फोट था जिसे इम्प्लोजन कहा जाता है। इस पूरी घटना में सेकंड के 20वें हिस्से जितना वक्त लगा। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि इसके 5 पैसेंजरों को यह एहसास भी नहीं हुआ कि उनके साथ कोई अनहोनी होने वाली है। समुद्र में विस्फोट के बाद तबाह हुई पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज़ से 1600 फीट दूर पाया गया। इससे लगता है कि पनडुब्बी के 5 सवार टाइटैनिक के मलबे तक पहुंच गए थे, लेकिन जहाज़ के मलबे से नीचे उतरते समय सबमर्सिबल यानी पनडुब्बी में एक भयानक विस्फोट हुआ होगा। वैसे तो किसी भी पनडुब्बी को भीषण दबाव झेलने के लिए तैयार किया जाता है, फिर ये तो टाइटन पनडुब्बी थी जिसे ज़मीन से 12,500 फीट या 4,000 मीटर नीचे पानी के अंदर के दबाव को झेलने के लिए ख़ास तौर से डिज़ाइन किया गया था। जिस जगह ये पनडुब्बी पहुंची थी वहाँ दबाव समुद्र तल के मुकाबले 400 गुना अधिक होता है। पर सवाल ये है कि टाइटन में क्यों हुआ उल्टा विस्फोट कहलाने वाला इम्प्लोजन। टाइटन की दुर्घटना का कारण किसी चीज़ के इससे टकराने या किसी अंदरूनी खराबी के नतीजे में इसमें कोई रिसाव होना हो सकता है। ऐसे रिसाव की वजह से पनडुब्बी उन बेइंतहा दबावों की चपेट में आ जाती है जिससे उसमें उल्टा विस्फोट यानी इम्प्लोजन हो जाता है। अगर ऐसे प्रेशर पनडुब्बी पर भयानक तरीके से पड़ते हैं तो नतीजा किसी छोटे बम के फटने जैसा होता है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे पनडुब्बी पर 10,000 टन लोहे के एफिल टावर के बराबर का वज़न गिर जाए और पनडुब्बी उसके नीचे दब जाए। एक तुलना ये भी हो सकती है कि अगर आपके कंधे पर 35 हाथी सवार हो जाएं तो उतना प्रेशर समुद्र के 4,000 मीटर नीचे किसी भी चीज़ पर होता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है पानी के भीतर का प्रेशर भी बढ़ता जाता है। दुनिया भर के समुद्रों की गहराई अलग अलग है, इसलिए उनमें किसी चीज़ पर पड़ने वाला प्रेशर भी अलग अलग होता है। किसी समुद्र में ये गहराई कितनी है इसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अटलांटिक महासागर में जिस जगह पर टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है वह जगह हिंद महासागर जितनी गहराई के बराबर है। यहाँ पर पानी का दबाव भी इसी के मुताबिक है। जहाँ तक इस बेइंतहा दबाव के कारण पनडुब्बी टाइटन के इम्प्लोजन का सवाल है, इस बारे में सिडनी यूनिवर्सिटी में ओशन रोबोटिक्स के प्रोफेसर स्टीफन विलियम्स कहते हैं कि ऐसे इम्प्लोजन की प्रक्रिया में बड़ी तेज़ी से पनडुब्बी के सभी सेफ्टी इक्विपमेंट नष्ट हो गए होंगे। 21 फीट लंबी पनडुब्बी में इम्प्लोजन इतनी तेज़ी से हुआ होगा कि इसके 5 सवार जब तक कुछ समझ पाते सब कुछ तबाह हो गया होगा। जर्नल ऑफ फिजिक्स कॉन्फ्रेंस सीरीज के अनुसार इम्प्लोजन के कारण हुआ विस्फोट लगभग तात्कालिक रहा होगा जो कुछ ही मिलीसेकंड तक चला। 1961 में एक पनडुब्बी USS थ्रेशर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ये पनडुब्बी फट गई थी। नेवल हिस्ट्री मैगजीन के अनुसार ये विनाशकारी घटना यानी पनडुब्बी का पूर्ण विनाश 1 सेकंड के 20वें हिस्से में ही हो गया होगा। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ होगा कि पनडुब्बी के भीतर मौजूद लोग किसी आपदा का अनुमान भी नहीं लगा सके होंगे। इम्प्लोजन असल में किसी सामान्य विस्फोट के विपरीत होता है। भीतर से दबाव बाहर की ओर बढ़ने की बजाय बाहर से दबाव तेज़ी से अंदर की ओर आता है।
इससे कोई फूली हुई चीज बड़ी तेजी से पिचक जाती है और कई बार टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हालांकि इम्प्लोजन का नतीजा भी बाहर की ओर से होने वाले विस्फोट जैसा ही होता है। एक आम विस्फोट गुब्बारे में पिन चुभ होने के नतीजे जैसा होता है। जब फूले हुए गुब्बारे में पिन चुभ हुई जाती है तो वह बाहर की ओर पलक झपकते ही फट जाता है। ऐसे किसी भी विस्फोट में एक आवाज भी होती है। ऐसी ही आवाजें टाइटन पनडुब्बी में हुए विस्फोट के बारे में भी सुनने का दावा किया गया है। टाइटन की तबाही उन्हीं गहरे समुद्र की ताकतों के कारण हुई जो इसके जैसे अभियानों को दुर्लभ बनाते हैं। यही वजह है कि अंतरिक्ष की तुलना में कम ही लोग अटलांटिक महासागर की गहराई में गए हैं। जिस किसी ने भी किसी झील या गहरे स्विमिंग पूल के तल में गोता लगाया है, उसे गहराई के बदलने पर नाक और कान पर पड़ने वाले पानी के दबाव में अंतर का अंदाजा होगा। कल्पना कीजिए कि समुद्र के 12,000 फीट की गहराई में दबाव कितना होता होगा। असल में ऊपरी सतह की तुलना में 400 या 1000 गुना तक अधिक ये दबाव होता है। ये एक अभूतपूर्व ताकत होती है। टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक महासागर की जिस गहराई पर मौजूद है, वहां पानी का दबाव समुद्र की सतह की तुलना में तकरीबन 400 गुना ज्यादा है। ऐसे में पनडुब्बी टाइटन के बाहरी हिस्से के हर एक वर्ग इंच पर लगभग 6000 पाउंड का दबाव पड़ रहा होगा। इस पर यदि कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनी पनडुब्बी की संरचना और बाहरी दीवारों में कोई दोष रहा होगा तो वो विनाश को न्योता दे सकता है। बाहरी दबाव पड़ने से पनडुब्बी के अंदर की हवा एक बिंदु तक संकुचित हो जाती है। तब पनडुब्बी की दीवारें तोड़कर पानी के अंदर आने और पनडुब्बी को डहा देने की ताकत बहुत अधिक हो जाती है। ऐसे में टाइटन के चालक दल को यात्रा पर ले गए कैप्सूल यानी पनडुब्बी का हादसा उसके अचानक गायब हो जाने जैसा महसूस हुआ होगा। ये पूरी प्रक्रिया पलक झपकते ही या कहें कि उंगली के क्लिक के साथ हो गई होगी। दबाव की ताकत के कारण टाइटन के कैप्सूल की संरचना में विकृति पैदा हो गई होगी। इससे उसकी दीवारों के चारों तरफ उच्च तनाव पैदा हुआ होगा। ऐसी स्थिति में अंदर की हवा एक बिंदु तक संकुचित हो जाती है और पानी के अंदर आने और पानी को विस्फोट के साथ डहा देने की ताकत बहुत अधिक हो जाती है। यूं तो इस हादसे से पहले टाइटन पनडुब्बी से 20 यात्राएं पूरी की जा चुकी थी, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि सुरक्षा से जुड़े इसके परीक्षणों में कमी रह गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे एक निजी कंपनी ओशन गेट संचालित कर रही थी। इसके उलट शिंकाई नाम की जापानी पनडुब्बी का 1500 से ज्यादा बार परीक्षण किया गया है। शिंकाई का स्वामित्व और संचालन जापान की सरकार के पास है। ये पनडुब्बी करीब 11,500 फीट की गहराई में जाकर समुद्र में मौजूद पानी के गर्म झरनों का निरीक्षण करने के लिए बनाई गई है। शिंकाई कुछ और मामलों में टाइटन से अलग थी। जैसे शिंकाई में पैसेंजरों को टाइटेनियम से बने कैप्सूल में बिठाया जाता है। टाइटेनियम की खूबी यह है कि दबाव पड़ने पर उससे बने कैप्सूल अपना आकार एक ही पल में पहला जैसा कर लेते हैं। भले ही टाइटन के बारे में दावा किया जाता है कि इस अत्याधुनिक पनडुब्बी को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और विमान निर्माता कंपनी बोइंग की मदद से डिजाइन किया गया था, लेकिन इसका कैप्सूल शिंकाई जितना मजबूत नहीं था। टाइटन के डिजाइन में मुख्यतः कार्बन फाइबर को शामिल किया गया था। इसके केवल सिरे टाइटेनियम से बने थे जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस से अलग थे। मुख्यतः कार्बन फाइबर से बना टाइटन का कैप्सूल अपनी किसी अंदरूनी खामी के कारण दबाव नहीं सह पाया होगा और इम्प्लोजन का शिकार हो गया होगा। धन्यवाद।